नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान के इस बेहद ही खास प्रोग्राम में। आज एक बार फिर हम गुनाह और गुनहगार को बेनकाब करने की कोशिश करेंगे। जब होता है अपराध तो शातिर अपराधी छोड़ता है सबूत। इन्हीं सबूतों के आधार पर होती है अपराधी की तलाश। जब अपराधी का चेहरा जुर्म से होता है बेपर्दा तो छिप नहीं पाती अपराध की कड़ियां। इन्हीं जुड़ती कड़ियों की बिना पर मिलती है सजा। मुस्कान से खतरनाक निकली शामली की महफरीन आशिक के साथ मिलकर अपने शोहर का ही कत्ल करा दिया गया अपनी आंखों के सामने। फिल्मी स्टाइल में ये पूरा मर्डर हुआ है। इसी की पूरी आज कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं। ये कहानी उत्तर प्रदेश के शामली से है। यूपी के शामली में ससुराल आए शोहर को उसी की बीवी ने अपने आशिक के साथ मिलकर मौत की नींद सुला दिया। सोनीपत का शाहनवाज अपनी बीवी महफरीन के साथ शामली में अपनी ससुराल में आयोजित एक शादी समारोह में बाइक पर सवार होकर आया था। रास्ते में उसकी कई युवकों ने चाकू से वार करके व गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। लूट के बाद हत्या दर्शाते हुए बीवी ने ही खुद अपनी तरफ से एफआईआर दर्ज कराई थी। अब आप सुनिए उस टाइम शामली पुलिस ने क्या कुछ कहा था। शहनवाज सनाब जमील निवासी झारों वाली गढ़ी थाना गन्नौर जनपद सोनीपत अपनी ससुराल गढ़ी दौलत पुलिस स्टेशन कांधला कल आया हुआ था। आज ये अपने मामा की लड़की की शादी में शरीक होने के लिए खुरगान थाना जो है कैराना जो है मोटरसाइकिल से जा रहा था अपनी पत्नी के साथ में। तो 3-4 अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा जो है चाकू से हमला किया गया और तत्काल जो है 112 को सूचना प्राप्त हुई और इनको जो है हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में इलाज के दौरान इनकी डेथ हो गई है और पत्नी की तरफ से प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें जो है अभियोग धारा 103 भारतीय न्याय संहिता का पंजीकृत किया गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो है अहम सुराग मिले हैं। शीघ्र ही केस का अनावरण किया जाएगा और डेड बॉडी का जो है पंचनामा भर करके पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। तो सुना आपने एसपी ने क्या कुछ कहा था। अब आपको पूरी कहानी बताते हैं। शामली में पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करा देती है। पुलिस ने 12 घंटे के भीतर ही हत्या की मास्टरमाइंड पत्नी, उसके प्रेमी और एक अन्य साथी को गिरफ्तार कर लिया है। गुरुवार को फर्नीचर कारीगर शाहनवाज की हत्या कर दी गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसे गोली लगने और चाकू से गला रेतने की पुष्टि हुई। पुलिस ने आरोपियों के पास से हत्या में इस्तेमाल रिवॉल्वर और चाकू बरामद किया है। जांच में सामने आया है कि महफरीन और तसव्वुर ने हत्या को अंजाम देने के लिए कई कोडवर्ड तैयार किए हुए थे। इन कोडवर्ड में मंजिल आने वाली है, यानी इस बात का मतलब था कि फुरगान रोड पास आ रहा है। पुल पार करो यानी बाइक के पीछे पीछे रहो और बस थोड़ा इंतजार करो का मतलब था कि हत्या का सही समय आ रहा है। महफरीन ने यह कोडवर्ड कॉल पर प्रेमी से कहे। इसके कुछ मिनट बाद फुरगान रोड पर शाहनवाज की हत्या कर दी गई। शहनवाज निवासी झार गढ़ी थाना गन्नौर जनपद सोनीपत परसों अपनी ससुराल जो है अपनी पत्नी के साथ गढ़ी दौलत थाना कांधला आया हुआ था और आज सुबह जो है ये एक रिश्ते में जो है शादी समारोह में सम्मिलित होने के लिए अपनी पत्नी के साथ मोटरसाइकिल से जा रहा था। तो ये ईश्वरपुर खुरगान के पहले ही इनको 2 मोटरसाइकिल सवार कुल 4 लोग मिले और मोटरसाइकिल में धक्का दे करके जो है मोटरसाइकिल को गिरा दिया और चाकुओं से जो है वार किया और पत्नी वहीं जो है बाइक से नीचे जो है खड़ी हो गई। शामली के कैराना क्षेत्र में गुरुवार को शाहनवाज की रास्ते में लूट के बाद हत्या कर दी गई थी। वह ममेरे साले की शादी में शामिल होने जा रहा था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली तो शक की सुई पत्नी महफरीन की तरफ गई। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो वह पूरी तरह से टूट गई। उसने पति की हत्या की साजिश कबूल कर ली। महफरीन ने बताया कि 3 दिन पहले शाहनवाज ने उसे तसव्वुर से मोबाइल पर बात करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया था। इसके बाद दोनों के बीच काफी झगड़ा हुआ। शाहनवाज ने उसकी पिटाई भी की थी। इसी के बाद उसने प्रेमी तसव्वुर के साथ मिलकर शाहनवाज की हत्या की योजना बनाई और पुलिस जो है यूपी 112 को इसकी सूचना प्राप्त हुई। तत्काल जो है
घायल शाहनवाज को जो है चिकित्सालय भेजा गया, जहां पर जो है चिकित्सकों ने जो है इलाज के दौरान ही इनको मृत घोषित किया। डेड बॉडी को कब्जे में लेकर के पंचनामा भर करके पीएम की कार्रवाई सुनिश्चित की गई और मृतक की पत्नी की तहरीर पर धारा 103 भारतीय न्याय संहिता हत्या का अभियोग पंजीकृत किया गया। 3-4 अभियुक्तों के विरुद्ध और केस के अनावरण हेतु एडिशनल एसपी श्री संतोष और क्षेत्राधिकारी कैराना श्री श्याम सिंह के नेतृत्व में गठित की गई सारी टीमों एसओजी और क्राइम ब्रांच व थाना प्रभारी कैराना कार्य करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किए हैं। दोनों अभियुक्त के नाम हैं, एक जो है तसब्बर और दूसरा जो है शुएब। तसब्बर जो है मृतक का जो है मौसेरा भाई है। महाफरीन का काम सिर्फ लोकेशन देना था। हत्या की प्लानिंग के तहत उसे पति सही समय पर सही जगह तक ले जाना था। वारदात के बाद महाफरीन ने खुद पुलिस को इसकी सूचना दी थी, जिससे उस पर किसी को शक न हो। अस्पताल में वह बार बार रोते हुए बेहोशी का नाटक करती रही। जब पुलिस को शक हुआ तो उसने बयान देने से इनकार कर दिया। वहीं पुलिस ने जब कॉल डिटेल निकाली तो एक एक करके राज खुलने लगे। लगातार फोन पर बातचीत और लोकेशन शेयरिंग से पुलिस को हत्या की पूरी प्लानिंग क्लियर हो गई। तसब्बर का जो है संबंध मृतक की पत्नी से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके चलते जो है ये तसब्बर ने योजनाबद्ध तरीके से और पत्नी से लगातार वार्ता करते हुए लोकेशन लेते हुए ये जो है शाहनवाज के साथ घटना कारित की गई है। इसमें 2 अभियुक्त जो है तसब्बर और शुएब को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से आलाकत तमंचा, जिंदा कारतूस 315 बोर व आला कत्ले चाकू जो है और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को जो है बरामद किया गया है। पुलिस ने महाफरीन और तसव्वुर की कॉल डिटेल खंगाली तो पता चला कि दोनों दिन रात संपर्क में थे। कैराना और आसपास लगे 10 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों में 2 बाइक सवार हमलावर नजर आए। फुटेज से उनकी बाइक का नंबर मिल चुका था। इसके बाद कुछ ही घंटों में हत्या के आरोपी तसव्वुर और शोएब को पकड़ लिया गया। पुलिस की जांच में सामने आया कि हत्या में इस्तेमाल तमंचा और चाकू गढ़ी दौलत गांव के एक युवक ने उपलब्ध कराए थे। पुलिस उसकी भी तलाश में अब जुटी हुई है। शेष जो है इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें कोई लूट आदि का मोटिव नहीं था, केवल और केवल ये प्रेम प्रसंग का जो है मोटिव था, जिसके तहत ये घटना कारित की गई है। शेष 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें कार्य कर रही हैं। शाहनवाज की ससुराल कांदला थाना क्षेत्र के गढ़ी दौलत गांव में है। वह बुधवार को पत्नी के साथ ससुराल आया था। गुरुवार को पत्नी के मामा के लड़के इमलाक की बारात गांव गंदराव जानी थी। शाहनवाज उसी शादी में शामिल होने के लिए पत्नी के साथ बाइक से निकला था, तभी रास्ते में उसकी हत्या कर दी गई। ससुराल पक्ष के लोगों के मुताबिक एक दिन पहले शाहनवाज ने कहा था आज तो जान बच गई। रास्ते में बदमाशों ने तमंचा दिखाकर डराया था। पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है कि कहीं शाहनवाज की हत्या से पहले उसकी रेकी तो नहीं की गई थी। पति की हत्या की एफआईआर मृतक की पत्नी महाफरीन ने खुद दर्ज कराई थी। इसमें केवल चाकू से हत्या की बात कही गई, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली लगने की पुष्टि भी हुई है। वहीं एफआईआर में 1.25 लाख रुपए की माला और बाइक की लूट का भी जिक्र नहीं था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मृतक के साले और अन्य ससुराल वालों ने माला लूटे जाने की पुष्टि की है। जिस दिन इमलाक की बारात गंदराव जानी थी, उसी दिन हत्या की खबर गांव पहुंची। शादी की तैयारियां पल भर में मातम में बदल गई। केवल 5 बुजुर्ग ही निकाह की रस्मों के लिए बारात के साथ गए, जबकि बाकी रिश्तेदार अस्पताल और घर पर ही रहे। शाहनवाज के शव का पोस्टमार्टम 2 डॉक्टरों के पैनल ने किया। उसकी पीठ में गोली फंसी मिली, जबकि गले और सीने पर चाकू के 3 गहरे घाव थे। रिपोर्ट में ज्यादा खून बहने और सांस रुकने से मौत की बात सामने आई है। खुरगान गांव के रहने वाले इमलाक की गुरुवार को शादी थी। वह सोनीपत के गन्नौर क्षेत्र के झारगढ़ी गांव का रहने वाला है। जीजा शाहनवाज पत्नी महाफरीन के साथ घर से उसकी शादी में शामिल होने के लिए निकले थे। शाहनवाज ने कैराना में 1.5 लाख रुपए के नोटों का हार खरीदा,
फिर उसे बैग में रखकर बाइक से निकले। सुबह करीब 10 बजे शाहनवाज जैसे खुरगान मार्ग पर पहुंचे, तभी बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें घेर लिया। शाहनवाज से नोटों की माला वाला बैग छीनने की कोशिश की गई। शाहनवाज ने बैग कसकर पकड़ लिया तो बदमाशों ने उसके सीने और गले पर गहरे चाकू से कई वार किए और गला रेत दिया। इसके बाद बदमाश नोटों की माला लेकर फरार हो गए। शाहनवाज की मौके पर ही मौत हो गई। घटना को 4-5 बदमाशों ने अंजाम दिया। इमलाक के चचेरे भाई बिलाल ने बताया है कि शाहनवाज शादी के लिए नोटों का हार लेकर आ रहे थे, तभी रास्ते में उनकी हत्या कर दी गई। महफरीन अपने प्रेमी तस्वुर के साथ अय्याशी करती थी। शाहनवाज को इसका पता चल गया था, जिस पर महफरीन ने हत्या की ये पूरी प्लानिंग की। रास्ते में रोका गया। तस्वुर ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर जान ली। महफरीन बार बार कहती रही, जल्दी काम तमाम करो। चाकू लगने से जब शाहनवाज का दम नहीं निकला तो उसे गोली मार दी गई। जो है कैमरे से जो साक्ष्य संकलित किए गए हैं, इसके अतिरिक्त भौतिक साक्ष्य, इनके तहत जो है 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और शेष तकनीकी साक्ष्य का भी विश्लेषण भी किया जा रहा है। इसमें सुबह बात आई थी नोटों का जो हार है वो भी लूटा गया। इस तरह की कोई जो है जो वहां पर सीसीटीवी फुटेज जो है प्राप्त किए गए और प्रत्यक्षदर्शी जो साक्षी भी थे वहां पर, तो केवल और केवल जो है मोटरसाइकिल में धक्का दिया गया और इसके बाद जो है चाकू से वार किया गया और जो है तमंचे का जो है फायर किया गया। इसके अतिरिक्त कोई जो है ना जो मृतक है उससे किसी भी प्रकार का ना पैसे की जो है लूट या जो है अन्य कोई ज्वेलरी आदि की कोई जो है इस तरह का कृत्य नहीं किया गया। अब सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जो बचे हुए हैं, पुलिस उनकी तलाश में लगातार दबिशें दे रही है। उत्तर प्रदेश के शामली से दिल को दहलाने वाली क्राइम रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट्स में बस इतना ही। प्लीज़ आप अपना ख्याल रखिएगा। जाते जाते आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट्स में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, खबरदार। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। फिर मुलाकात होगी किसी नई घटना के साथ। देखते रहें टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान। सीख एक को, लेकिन सबक हम सबको है। अभी बहुत कुछ और। आप देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।